गुरुजी, क्या वेद पढ़ना सिर्फ ब्राह्मणों का काम है या फिर अन्य जातियां भी वेद पढ़ सकती हैं? सभी जाति के लोग वेद पढ़ सकते हैं, ऐसी कुछ नहीं। ब्राह्मण को ही पढ़ना है ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। जो पढ़ते हैं वो ब्राह्मण हो जाते हैं। जो लॉ पढ़ा नहीं है एडवोकेट कैसे उनको बोलोगे? जो डॉक्टरी पढ़ी नहीं है फिर डॉक्टर कैसे उनको बोलोगे? बाप डॉक्टर थे, बेटे को भी डॉक्टर की टाइटल थोड़ी ना दे सकते हो। इलाज करना नहीं आया तो उसको कैसे डॉक्टर कहोगे? इस तरह से जो ब्रह्म ज्ञान पा लेते वही ब्राह्मण है, जो वेद पढ़ते हैं वही ब्राह्मण है। तो कोई भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। कहीं भी नहीं लिखा है कि जन्मगत जाति से ही कोई वेद पढ़ सकता है, ऐसा कहीं भी नहीं। ये गया था किसकी बेटी को योग सिखाने? नवाज शरीफ की बेटी को। हाँ, ऐसा सुनने में आया है। ये जा रहा था सीरिया कि हम वहां शांति दूत बन के जाएंगे, और ये आया था राम मंदिर में मध्यस्थता करने के लिए। तो रविशंकर क्या है? समलैंगिकता का समर्थक है। भगवान अयप्पा के चरित्र का उदाहरण देकर इस मूर्ख ने प्रलाप किया था कि शिव जी और भगवान विष्णु का आपस में शारीरिक संबंध हुआ, इसलिए वो समलैंगिक थे। ये तो इस मूर्ख की बुद्धि है। तो रविशंकर क्या है? कॉर्पोरेट बाबा है, संस्थाओं के द्वारा प्रचारित है, मीडिया तंत्र, व्यापारी तंत्र के द्वारा प्रचारित है। ज्ञान है नहीं, आचरण है नहीं, तपोबल है नहीं, पैसा है। पैसा तो खैर वेश्याओं के पास भी है, तो वेश्याओं को श्रीमती और श्रीमान तो कहा नहीं जा सकता। ये जो रविशंकर शब्द है इसमें ताल विषय नहीं, दंत स है, शंकर वाला, वर्ण शंकर वाला, ये शंकर है। सभी जाति के लोग वेद पढ़ सकते हैं, तो फिर क्यों कह दिया स्त्री शूद्र द्विजबंधूनां त्रयीण स्तुति गोचरा? कहीं नहीं लिखा है। इसका अर्थ है कि तुमने तो सारा कुछ पढ़ के रखा हुआ होगा, तभी ना। नृसिंहतापनीय श्रुति इत्यादि में और नारायणोपनिषद इत्यादि में भी बहुत से ऐसे वचन प्राप्त होते हैं जिसमें द्विजाति का वेद अधिकार सिद्ध होता है। पराशरोप पुराण देख लो ना, देवी भागवत देख लो, श्रीमद भागवत देख लो, स्कंद पुराण आदि का अनयन कर लो। श्री शूद्र द्विजबंधूनां त्रयीण स्तुति गोचरा क्यों कहा? अब जो कहोगे कि केवल कर्म से ही हम मानते हैं, तो डॉक्टरी पढ़ने के बाद ना वो डॉक्टर बना, कि पहले हम अगर चीर फाड़ ही करने लगे तो कहेंगे मैं डॉक्टर का कर्म कर रहा हूं इसीलिए मैं डॉक्टर बना। ऐसा नहीं होगा। तो संस्कार की बात क्यों आती है? उपनयन संस्कार जो कहा कि ब्राह्मण का इतने वर्ष में हो जाए, क्षत्रिय का इतने वर्ष में हो जाए, वैश्य का इतने वर्ष में हो जाए, तो 6 वर्ष के ब्राह्मण में क्या आपको ऐसा कर्म दिख गया कि कहां जाकर वो यज्ञ कराने लगा, कि कहां जाकर वो अध्यापन कराने लगा? जो षटकर्मा ब्राह्मण हैं या त्रिकर्मा क्षत्रिय हैं, तो उनके त्रिकर्म और षटकर्म का कौन सा लक्षण दिख गया कि 6 वर्ष में उसका यज्ञोपवीत हो गया? और जब कहते हैं कि केवल कर्म से ही है, तो फिर जन्म से शूद्र भी क्यों मानते हो? जो जन्मना जाते शूद्र का तुम लोग प्रलाप करते हो, मैं रविशंकर को पूछता हूं, तो जन्म से शूद्र क्यों मानते हो? जबकि जन्मना ब्राह्मणों श्रेयान सर्वेशम प्राणी नाम ही अभी कहा। भागवत में उठाकर देखो, वो तो देखोगे नहीं। देखने के लिए बुद्धि चाहिए, और बुद्धि होती तो है नहीं, पैसा होता है केवल आजकल के कॉर्पोरेट बाबाओं के पास। सभी जाति के लोग वेद पढ़ सकते हैं, और केवल कर्मकांड ब्राह्मण करा सकते हैं। काहे भैया? कर्मकांड पर भी उनका अधिकार दे दो ना। किसी भी महिला से गर्भाधान संपादित करने वाला व्यक्ति उसका पति हो जाता है। ऐसा कोई पारिभाषा अगर उपलब्ध हो तो वो भी उपलब्ध प्रस्तुत कर दो तुम। तो रविशंकर जैसे लोग स्वयं तो मूर्ख हैं ही, संसार को भी मूर्ख बनाते रहते हैं। क्या है कि धर्मशास्त्रों का दृढ़तापूर्वक प्रतिपादन करने की औकात तो इनकी है नहीं। जाकर मैं एक तलवा चाट के आ जाए, थोड़ी कठोर भाषा लगेगी हमारी, लेकिन मैं यही भाषा का प्रयोग करूंगा। जो व्यक्ति हमारे भगवान महादेव और भगवान नारायण के दिव्य लीला चरित्रों की आड़ में समलैंगिकता का समर्थन कर सकता है, ऐसे दुरात्मा नीच के लिए मेरी शब्दावली यही रहेगी। तुमको जो करना है कर लेना। अब श्रुति विरोध पर यह उतर गया है। वर्णाश्रम व्यवस्था का विरोध करते हुए जो वैदिक मर्यादा का अनुशासन है, महात्मा विदुर जैसे ज्ञानी ने भी इस बात को स्वीकार किया। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पुरुष यदि अपने पतित सावित्री काल से पूर्व स्वशाखोक्त विधि से यज्ञोपवीत धारण करने लगे हों संस्कृत होकर, तो वेदाधिकार से युक्त होते हैं। लेकिन इसको तो मिलेच्छों के साथ उठना बैठना खाना पीना सब स्वयं जो मिलेच्छ है वो वैदिक धर्म का संरक्षण अथवा उपदेश कैसे कर सकता है? रविशंकर तो मिलेच्छ है। रविशंकर सनातनी नहीं है ना। सनातनी वह है जो सनातनी शास्त्रों की मर्यादा पर असंदिग्ध श्रद्धा रखते हुए आचरण करे। रविशंकर तो सनातनी है नहीं, रविशंकर है व्यापारी।
धर्म को बेचने वाला ही व्यापारी है। रविशंकर को मैं सनातनी नहीं मानता। पैसा अपार है, पैसा तो तालिबान के पास भी बहुत है, पैसा ISIS के पास भी बहुत है। तो रविशंकर इन वक्तव्यों को दे और समाज चुप रह जाए तो ये समाज वाले कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते। मेरे पास सुबह ही उसकी शिकायत आई थी। और ये जो कह रहा है रविशंकर कि सभी जाति के लोग वेद पढ़ सकते, तो जाति में भी क्यों बांटना है भैया? तुम तो समलैंगिकता का समर्थन करते हो। तो रविशंकर को मैं कहूंगा कि नर मादा बांटो न केवल, और समलैंगिकता के लिए तो नर और मादा की भी जरूरत नहीं है। कह दो सभी शरीरधारी वेद का अधिकार रखते हैं, ऐसे कहो ना। मुसलमान भी वेद पढ़े, ईसाई भी वेद पढ़े, सिख भी पढ़े, पारसी भी पढ़े, बौद्ध भी पढ़े, जैन भी पढ़े, हिंदू तो पढ़ रहा ही है, पशु पक्षी भी वेद पढ़े। ऐसा ही कह दो, फिर नर और मादा भी मतभेद रखो। समलैंगिकता का समर्थन करते हो तो इसका अर्थ स्पष्ट होता है कि तुम्हारा चारित्रिक लक्षण क्या है, स्वयं तुम्हारा चारित्रिक शोधन क्या हो सकता है, ये इसी वक्तव्य से तुम्हारा स्पष्ट हो जाता है। डॉक्टर बिना डॉक्टरी पढ़े बिना कोई डॉक्टर कैसे बन जाता है? ये बात सही है, हम स्वीकार करते हैं। लेकिन यह नहीं कह सकते कि जो व्यक्ति सीधे चीरफाड़ करने लग गया उसको हम डॉक्टर घोषित कर देंगे क्योंकि वो डॉक्टर का कर्म कर रहा है। ऐसा नहीं। अभी तो पहले वह विधि पूर्वक वहां पर एडमिशन लेगा तब पढ़ेगा। पढ़ने के लिए एडमिशन होना चाहिए ना, एडमिशन के लिए कुछ अर्हता होती है ना। क्या आप सीधे MBBS में एडमिशन ले लिए बैठ के? डॉक्टरी पढ़ने के लिए आपको विधा का अनुसरण करते हुए एडमिशन लेना पड़ेगा। वैसे यज्ञोपवीत, उपनयन संस्कार आदि के द्वारा वहां पर एडमिशन लेना है वेद पढ़ने के लिए। और उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत आदि किसके होते हैं इसकी मर्यादा भी निश्चित कर दी गई है रविशंकर। तो जो व्यक्ति एडमिशन ही नहीं लिया, यदि वो केवल बाहर से ही अपने स्वतंत्र ग्रंथों का आश्रय लेकर पढ़ने लग गया, तो क्या उसके द्वारा की गई प्रैक्टिस से तुम जाकर इलाज कराओगे अपना कि भैया हमने एडमिशन तो नहीं लिया, पढ़े तो नहीं उसको, लेकिन बाहर से अवश्य पढ़े हैं? तो वह व्यक्ति भले परामर्श दे चिकित्सा में, लेकिन अधिकृत नहीं माना जाएगा। वैसे धर्म व्याध इत्यादि के चरित्र से, विदुर जी के चरित्र से हम सीखते हैं कि श्रुति में अधिकार न होने से उन्होंने परंपरागत अध्ययन नहीं किया। हाँ, तत्वबोध था स्वकर्म निष्ठा के कारण तो बाहर से मार्गदर्शन दे दिया, किंतु वेद पढ़ा नहीं, पढ़ाया नहीं। यथेमांग वाचन कल्याणी इत्यादि मंत्रों का आश्रय लेकर अगर तुम कहना चाहो तो रविशंकर को मैं कहूंगा भारत सरकार रक्षा के लिए सेना में भर्ती करती है, प्रशिक्षण देती है, तब हथियार देती है। तुम कितने भी बड़े देशभक्त हो जाओगे, तुमको ब्रह्मोस का रिमोट कंट्रोल नहीं दे देगा कि जितने भी लोग हैं यथेमांग वाचन कल्याणी सबके लिए ज्ञान है तो सब लोग इसको पढ़ो। नहीं, जो अधिकृत जन है उनको भी बता दिया गया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का किस शास्त्र में, किस मर्यादा में, किस विधा से अधिकार है। आता जाता कुछ है नहीं, बोलना इसको सब है। सभी जाति के लोग वेद पढ़ सकते हैं। तो वर्णाश्रम का तुम अगर समर्थन नहीं कर सकते हो तो थोड़ा दर्द होगा, जाके खतना करा लो, बढ़िया पट्टी बांध देंगे, फिर तुम 5 बार जो है सुनितम उठा के हल्ला करते रहना। सनातन को बचने दो, पैसा उसको उसमें भी मिल जाएगा तुमको पर्याप्त। लेकिन हिंदू के नाम पर अगर कमा रहे हो, पेट भर रहे हो, तो हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार बोलना सीख लो, वरना लोक का तो पता नहीं, परलोक में भीषण दुर्गति होगी और इस बात को तुम भी जान रहे हो। श्रीमन नारायण।